हेलो गुड मॉर्निंग टू ऑल क्लास 8th के बच्चे जो हिंदी पढ़ते हैं। ये उनके लिए है। हम आपको पढ़ा रहे थे पार्ट 19 जम्मू कश्मीर में हिंदी। किस प्रकार जम्मू कश्मीर में हिंदी का आगमन हुआ, किस प्रकार हिंदी को जम्मू कश्मीर में जमने के लिए, अपने पैर जमाने के लिए, भाषा को उसका प्रचार प्रसार होने के लिए किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और किस प्रकार की सहायता हिंदी भाषा को वहाँ पर जमने के लिए मिलने लगी। तो पार्ट 19 हम आपको पढ़ा रहे थे क्लास 8 के बच्चों को। पेज नंबर 121 पर आता है भाग 5 प्रश्न उत्तर। आपने इस पार्ट में पढ़ा है कि हिंदी भाषा जो है वो जम्मू कश्मीर में किस प्रकार फैली और हिंदी भाषा को फैलाने में किन कवियों, लेखकों और सूफी संत, सन्यासी, कवियत्रियों ने किस प्रकार योगदान दिया कि हिंदी भाषा की जड़ें जम्मू कश्मीर में मजबूत होती चली जाएं। विभिन्न प्रकार के बातें, इसका वर्णन जो है इस पार्ट में हो चुका है। अब बारी आती है भाग 5 पेज नंबर 121 पार्ट 19 प्रश्न उत्तर की। तो पहला प्रश्न है, जम्मू कश्मीर में बोली जाने वाली भाषाओं के नाम लिखो। आपने इस पार्ट में पढ़ा होगा, एक सवाल आता था, जम्मू कश्मीर में बोली जाने वाली कई भाषाएं, उनमें कुछ भाषाएं हैं प्रमुख, जैसे जम्मू क्षेत्र में डोगरी भाषा बोली जाती है, कश्मीर क्षेत्र में कश्मीरी और लद्दाख क्षेत्र में लद्दाखी भाषा आम तौर से बोली जाती और समझी जाती है। इसके बाद है प्रश्न दूसरा, प्राचीन काल में जम्मू कश्मीर में हिंदी का प्रचार प्रसार किनके द्वारा हुआ। आज से हजारों साल पहले जम्मू कश्मीर में हिंदी का आगमन कैसे हुआ और इसको फैलाने में, इसकी नींव रखने में किन महान लोगों ने भरपूर योगदान दिया और किस प्रकार से हिंदी जो है जम्मू कश्मीर राज्य में वजूद में आई और इसका प्रचार किनके द्वारा हुआ। तो इस प्रश्न का उत्तर है, प्राचीन काल में जम्मू कश्मीर क्षेत्र में हिंदी भाषा का प्रचार उस समय के महान कवियों जैसे सूरदास, तुलसीदास, मीराबाई, कबीरदास आदि भक्त कवियों के कारण हुआ। इनके बहुत सारे कविताएं, पद लोकप्रिय हुए, जिससे हिंदी भाषा वहां जड़ पकड़नी शुरू कर दी। प्रश्न तीसरा है, हिंदी भाषा का संबंध संसार के कौन से भाषा परिवार से है। इसका उत्तर है, हिंदी भाषा का संबंध संसार के, यहाँ देखिए इसका उत्तर, भारोपीय नामक परिवार की एक शाखा है जो भारतीय आर्य शाखा के नाम से जानी जाती है। अगला प्रश्न है, कश्मीर के भक्त कवि हिंदी में क्यों कविता करना चाहते थे। लेखक कह रहा है, कश्मीर में उस समय के भक्त कवि जो थे वो हिंदी भाषा में ही अपनी कविताएं, अपनी रचनाएं बड़े पैमाने पर उनकी रचना करना चाहते थे। आखिर क्यों हिंदी में ही क्यों रचनाएं करना चाहते थे वो तमाम भक्त कवि जो उस समय के कश्मीर क्षेत्र में रहते थे। इसका उत्तर है, मध्यकालीन भारत में भक्ति आंदोलन ने समस्त भारतवर्ष को बहुत प्रभावित किया था। जम्मू कश्मीर पर भी इसका प्रभाव पड़ना स्वाभाविक था। जब भारतवर्ष को मध्यकालीन भारत के भक्ति आंदोलन ने अत्यधिक प्रभावित किया और इसका जो असर था, इसका जो प्रभाव था वो जम्मू कश्मीर पर पड़ना जाहिर सी बात था, क्योंकि इसी कारण जम्मू कश्मीर के कवियों ने भक्त परक कविताएं हिंदी में ही लिखनी, हिंदी में ही रचना शुरू कर दिया। पांचवा प्रश्न है, जम्मू के प्रथम हिंदी कवि का पूरा नाम क्या था और वे किस नाम से प्रसिद्ध हुए। जम्मू क्षेत्र में बहुत से लेखक और कवियों आदि ने जन्म लिया। उन्होंने अपने अपने तौर तरीकों से, विभिन्न प्रकार से अपनी कविताएं, अपनी रचनाएं, अपने पद, है ना, लोकगीत, कहानियाँ, कहानी वगैरह आदि का उन्होंने पूरी तरह से रचना किया। लेकिन कुछ ऐसे जम्मू क्षेत्र के कवि हैं जिनमें पहला नाम, हिंदी कवि का पूरा नाम क्या था। यानी जम्मू क्षेत्र में बहुत सारे कवि हुए हैं, लेकिन उनमें सबसे पहला जो हिंदी कवि ने, उनका नाम क्या था और वो किस नाम से मशहूर हुए, प्रसिद्ध हुए। इसका उत्तर है, जम्मू क्षेत्र के प्रथम हिंदी कवि का नाम है देवी दत्त भड़वाल। सबसे पहले हिंदी कवि जम्मू क्षेत्र में जिनका आगमन हुआ देवी दत्त भड़वाल के नाम से, परंतु ये दत्त
या दत्तू के नाम से भारत में प्रसिद्ध हुए। अगला प्रश्न आता है, वीर विलास नामक ग्रंथ के कवि का नाम लिखें। किसी कवि ने वीर विलास नामक एक ग्रंथ लिखा, उस रचना का नाम है वीर विलास, और उस ग्रंथ को, उस रचना को लिखने वाले कवि का नाम क्या है? वीर विलास नामक ग्रंथ के रचयिता कवि दत्त यानी दत्तू थे, जिनका वास्तविक नाम था देवी दत्त भड़वाल। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा को जम्मू कश्मीर में कब सरकारी संरक्षण मिला? इसके बाद आता है, हिंदी भाषा को जम्मू कश्मीर में महाराजा रणवीर सिंह के समय सरकारी संरक्षण प्राप्त मिला। प्रश्न 8वां है, जम्मू कश्मीर का सरकारी भाषा का नाम लिखिए। जम्मू कश्मीर में जो सरकारी भाषा है उसका नाम लिखना है आपको। जम्मू कश्मीर की सरकारी भाषा का नाम उर्दू भाषा है, जो वहाँ सुचारू रूप से प्रयोग में लाई जाती है। अगला प्रश्न है, हिंदी हमारे देश की राष्ट्रभाषा क्यों बन गई है? इसका उत्तर है, क्योंकि भारत देश के बहुसंख्यक लोग, अधिकतर लोग हिंदी भाषा को अच्छी तरह से बोलना, समझना, लिखना आदि बड़े सुचारू रूप से करते हैं। साथ ही हिंदी भाषा वहाँ के मुख्य भाषा के रूप में, संपर्क भाषा के रूप में प्रयोग में लाई जाती है, विकसित हो चुकी थी। इसी कारण हिंदी भाषा हमारे राष्ट्र की मुख्य राष्ट्रभाषा बन गई है। अगला प्रश्न है, अगला है, इसके बाद है आपका 10वां, आगे देखिए। प्रश्न 10वां है, आजकल जम्मू कश्मीर में हिंदी का प्रचार प्रसार किन माध्यमों से हो रहा है? जम्मू कश्मीर क्षेत्र में हिंदी का प्रचार प्रसार किन कारणों से, यानी किन माध्यमों से, किन जरियों से हो रहा है? तो इसका उत्तर है, जम्मू कश्मीर में आजकल हिंदी भाषा का जो प्रचार प्रसार है वो सिनेमा के द्वारा, दूरदर्शन के द्वारा, रेडियो आदि के द्वारा हिंदी का प्रचार प्रसार अत्यधिक रूप से हो रहा है। पत्र पत्रिकाएं तथा साहित्यिक संस्थाएं भी इसमें बढ़ चढ़कर योगदान दे रही है। तो ये था आपका पार्ट 19 भाग 5 प्रश्न उत्तर जम्मू कश्मीर में हिंदी। तो इनको आप पढ़ते रहिए, समझते भी रहिए, और अपने आगे आने वाले जो आपका फाइनल परीक्षा है उसकी आप तैयारियां अच्छी तरह से करते रहिए। धन्यवाद।